Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. ओ बसंतिया गल सुन इधर वेख की हो रहा है इधर वेख। तो बस किसी पाक जगह की तलाश में थी, इसीलिए गुरुद्वारे आ गई। मैंने सोचा जब तक यहाँ हूँ आप लोगों के साथ आके अपनी भी इबादत कर लिया करूंगी। जब तक यहाँ क्या मतलब है तेरा? अब तू यहाँ रहेगी, हमेशा के लिए यहाँ रहेगी, समझी? ये क्या कह रही है? वो तो उसे गुस्सा दिलाएगी तो वो यही कहेगी ना। अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गए। मैं खुद ही सोच रही थी कि ये खत आपको कैसे दूं ताकि आपकी बेबी को पता ना चले। मैंने इस पे पता लिख लिया। उससे बात करो, उससे कहो कि वो शादी कर ले। जी देखो ये सिर्फ उसका नहीं, ये पाकिस्तान आने वाले सारे महाजरों का खून है। सभी ने कुछ खोया है तो कुछ पाया है ना। ये ले। लेकिन ये तो आप लोगों का है। तो क्या हुआ? जसवीर भी तो अपने हाथों में पहनती थी ना। ला मैं तुझे पहना दूं। मैं तेरे लिए चूड़ा लाया हूं और तू मेरी इतनी सी गल नहीं मान सकती। मैं तुझे कोई हीरे मोती लाने को तो नहीं कह रहा। ये क्या कर रहे हो? मैं तो तेरे लिए फूल लाया हूं। मुझे फूल नहीं पसंद। अब तो मैं ले आया हूं। मुझे नहीं पहनना तो मुझे उस खत का पता 3 महीने हो गए। तू सही कह रही। मेरी इतनी औकात कहाँ के मैं तेरे लिए फूल ले आऊं। तू यहाँ रह रही है, उसका खा रही है, उसका पी रही है, और वो तुझे तोहफा दे तो बुरा बन जाए। ओए, तू मेरे पुत्र की नीयत में शक कर रही है? वो माँ डाक खाने गया था, वो तेरे सारे खत वहीं पड़े हैं। क्या मतलब? तो मतलब ये है कि उसको डाक खाने वालों ने जमा किया हुआ है। जब डाक चलेगी तो वो उसे पाकिस्तान भेज देंगे। बस तू नहा धो के तैयार हो जाए, गुरुद्वारे चलेंगे। मैं तुझे सिखाऊंगी पाठ कैसे करते हैं। लेकिन मैं पाठ सीख के क्या करूंगी? ओए, तू जसबीर की खुशी में शामिल नहीं होगी? अगर अम्मा चाहती है कि मैं किसी लड़की के साथ धोखा करूं तो ये मुझसे नहीं होगा। वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती है हसन, और वो जानती है कि तुम खुश नहीं हो। तो ठीक है, अगर वो चाहती है कि मैं खुश होकर दिखाऊं तो मैं यही करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं होगा। कब तक? पता नहीं, शायद सारी जिंदगी।
सुंदर कौर, हसन से मेरा ख्याल है तुम्हें बेबे से बात करनी होगी। नहीं, मुसलमान लड़के उनकी बात नहीं मान सकते। ऊपर से वो मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे ना भी नहीं कह पाते। तेरा जो ख्याल रखता है तू उसे ना नहीं करती? कैसे ना कहूं? और आज मैंने मेरे माथे पे प्यार किया तो मुझे मेरी बेबी याद आ गई। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। तो ना तोड़ उनका दिल और मान ले बेबी की गल। कि कैसे मानो? तो मैं पाबंदी से यहाँ नमाज तो नहीं पढ़ सकती, और ऊपर से मैं जसवीर की गोद भराई में कुछ भी कर लूंगी, लेकिन उनसे तो मुझे पूछा करने के लिए ना कहना। तू ना सुंदर कौर हमेशा मेरा और बेबे का दिल तोड़ देती। हाँ, पर चल कोई गल नहीं, माँ बेबे से गल करूंगा। ये तो बुरी बात है बसंत सिंह। मैंने तुम्हें अपना समझ के दिल की बात की और तुम खफा हो गए। अगर तुमसे भी अपने दिल की बात ना करूं तो फिर किससे करूं? देख सुंदर को, अगर ऐसी गल है तो तू मुझसे उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? जब मैं तेरे पास आता हूँ तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग जाती है? अच्छा ठीक है, अब नहीं भागो, लेकिन तुम बेबे से बात करोगे ना? करूंगा, पर अमृत सज्जर के बाद। उस दिन तुझे बेबे की गल मननी पड़ेगी। उसके बाद मैं तेरे पाकिस्तान जाने का बंदोबस्त कर दूंगा। सच्ची? फिर तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। एक घर मेरी होर मननी पड़ेगी। तुझे थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ बैठना पड़ेगा। लेकिन बेबे उठेगी तो परेशान हो जाएगी। कीड़ा सुंदर को, वो तू पाकिस्तान जा रही है, हैं? क्या हो गया जो तू मेरे साथ थोड़ी देर के लिए इस चांदनी में बैठ जाए? तेरा क्या चाहेगा? ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। पाकिस्तान जाके भी हमेशा तुम्हें दुआओं में याद रखो। आजकल कौन भला किसी के साथ भला करता, जबकि खुद उसका दिल टूटा हुआ। किसका? तुम लोगों का। तुम्हारे कुंबे के लोगों को भी तो मुसलमानों ने मारा है ना? जब मेरे जीने की चाह खत्म हुई तब तक कोई सुख आया और मुझे जीने की उम्मीद देगी। कितनी अजीब बात है, जिन्होंने लूटा उन्होंने ही बचा। लेकिन तुम और चाची बहुत अच्छे। जब जब चाची को देखती हूँ लगता है जैसे मेरी माँ हो, जब तुम्हें देखते हो तब तक ओ नहीं ओए, ऐसी भी कोई गल नहीं है। तो ये तो हमारा फर्ज था। देख, ना पाकिस्तान बनता ना तेरे साथ ऐसा हो। लेकिन पाकिस्तान बनने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। यही हमारी आखिरी उम्मीद। लेकिन तुम नहीं समझोगे। बस ये जान लो कि इस मकसद के आगे हमारी कुर्बानियां बहुत छोटी हैं, और इन कुर्बानियों का फल हमारी आने वाली नस्लें खाएंगी। कहीं सब ना होता तो हम अपनी पहचान खो बैठते। लेकिन अब हम पाकिस्तान की फजाओं में आजादी से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। चलती, बहुत रात हो गई। शब बखैर। लेकिन मेरी गल तो सुन,
नहीं थी चाची? वो मैं दिलराज। उनकी गाय का बच्चा हो गया? मैंने भी सोचा कि इसीलिए गई होंगी आप। आप घर पे नहीं थी तो मैं अकेले बैठ के क्या करती, इसलिए पड़ोस वाली राधा के यहाँ चली गई। बस अभी अभी आई हूँ। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती। अरे बसंतिया, और इतना अच्छा मौका हाथ से निकाल दिया और तू पागल हो गया था क्या? ओ बेबे मैं क्या करता, वो भाषण ही इतने लंबे लंबे देती है। तो तू उसके मुंह पे हाथ भी रख सकता था। ओ बेबे उस वेले कुछ समझ ही नहीं आया, मैं तो बस उसका चेहरा देखता रहा और वो तू नीचे आके भी कुछ कर सकता था। ओ इसलिए तो बेबे मैं देर से आया था, ओ इसलिए तो बेबे मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था। मैंने सोचा कि वो सो जाएगी तो मैं उसके पास जाऊंगा, और जब मैं नीचे आया तो वो घर में ही नहीं थी। ये तो बता, किस खोते ने तुझे शेर का नाम दिया है? तू तो उल्लू है, बल्कि उल्लू दा पट्टा है। ओ बेबे तुम क्या करता? हाय हाय, ये भी मैं तुझे बताऊंगी कि क्या करता। तो अच्छा मौका निकल गया। कितने प्यार से तुझे अकेले छत पे ले गई थी। ओ बेबे प्यार से नहीं लेके गई थी, तेरी शिकायत लगा रही थी, कह रही थी कि उसको कहना कि मुझे गुरुद्वारे ना लेके जाए। अब तू देखना मैं उसके साथ करती क्या। सिकनी नाना बनाया तो मेरा नाम भी परमवीर कौर नहीं। हाँ ओ इसलिए तो माँ ने उसे छोड़ दिया। माँ ने सोचा कि सारा काम प्रेम से होना चाहिए। ओए चलिया, कुड़ियां ना जोर जबरदस्ती पसंद करदियां ने। वो यार तो कोई गल ही नहीं है बेबे, एक बार ब्याह ते हो लैण दे, फिर उन्हें किथे जाना है। हाँ रह गया तू देश के। बड़ा बहाना करता है, मैं पुण्य का काम कर रही हूं, पुण्य का। हाँ तो बेबे किसी नूं दस ना देई, पूरे पिंड च बदनाम हो जाऊंगा मैं। तो चलो चूहे। बेबे परमवीरे, नी परमवीरे किथे हैं? कैसे? बड़ा ही सोहना है। ये दस है किसका? मेरा। जसवीर की गोद भराई में पहनूंगी। तो बड़ी सोहनी लगेगी ये पहन के। वो मेरी सहेली का वो दिस नहीं रही मुझे। वो बसंत सिंह से मिलने गई है खेतों में, शायद कोई जरूरी बात करनी थी। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। आपको पता है वो कह रही थी कि उस दिन मैं कोई काम ना करूं, बस उनके साथ साथ फिरती रहूं। लेकिन मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? एक तरफ आप मुझे धीरानी कहती और कहती कोई काम ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। कुड़े ये तो बड़ा ही चंगा हुआ, तेरा इतनी छेती मन लग गया यहाँ, नहीं तो मैं तो उस दिन डर गई थी जब मैं फांसी लगाने जा रही थी। आहो मैं तो लटक ही जा, लेकिन आप ही की बातों ने मुझे सहारा दिया। पर चाची और बसंत सिंह इतना ख्याल रखते हैं कि बस। और तो सब ठीक है, लेकिन आपकी इबादत में हिस्सा लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मैंने भी अपने रब से दुआ कर ली कि सिर्फ उनका दिल रखने के लिए इबादत करूंगी, वरना मेरा अपना कोई दिल नहीं है। तुझे पता है तेरा अमृत छकना होने वाला है? अरे नहीं, मेरा नहीं, मुझे जसवीर की रस्में हो रही हैं। मुझे तो चाची ने सिर्फ बात करने के लिए कहा। मैं उनको जवाब भी तो नहीं दे सकती ना, बेचारे इतने दुखी हैं। क्यों? उनके लोग भी तो मरे थे पिंडी के फसाद में। अच्छा? हाँ, मुझे बसंत सिंह ने बताया था। इसे तुझे पता है कि अमृत छकना होता क्या? ये लोग तुम्हें सिख। अरे दिलराज, तू कब आई? बस हुने तो आई हूँ। सुंदर कौर, चाय बना लिया। जी। मैंने सोचा जब तक यहाँ हूँ आप लोगों के साथ आके अपनी भी इबादत कर दिया करूंगी। जब तक
है तेरा? अब तू यहाँ रहेगी, हमेशा के लिए यहाँ रहेगी, समझी? तू तो हमारी ती रानी है। बस तू नहा धो के तैयार हो जाए, गुरुद्वारे चलेंगे। मैं तुझे सिखाऊंगी पाठ कैसे करते हैं। तूने रात वाली कोई उससे बात तो नहीं की? नहीं नहीं परमवीर, मैंने कोई गल नहीं की। शुक्र है रब दा, मैं ते तेनू वेख के परेशानी हो गई सा। हाँ वैसे आपस की बात है, परमवीर तूने रात को चंगा नहीं किया। चंगा होंदा ते बुरा होंदा ना, उस खोते ने कुछ किया ही नहीं। सारी रात बेकार में अपनी नींद भी खराब की थी, तेरी भी की थी। हाँ देख ना, तू मुझे ये बता, तू जो ये कर रही है ठीक कर रही है? हैं? सिखों में कभी गोद भराई होती है? तो क्या करती, किसी ना किसी बहाने उन्होंने अमृत छकना सी ना। देख मेरी बात, हमारे धर्म में जबरदस्ती सिख नहीं होता और फिर ये पाप है। पर हम कौन सा जबरदस्ती कर रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। अब वो नहीं समझती तो इसमें हमारा क्या कसूर। सच्ची बात तो ये है कि मेरे पुत्र दाना उस चंडाल ते दिल आ गया है। कहता है सिकनी बना के ब्याह करूंगा, पाप भी धुल जाएंगे ते कुड़ी भी मिल जाएगी। वैसे मुझे उसके ऊपर तरस आता है। वो निमानी ये समझती है कि उसके रिश्तेदारों की तरह तेरे भी सारे रिश्तेदार जो है ना पिंडी के फसाद में मारे गए थे। पर मेरा तो ना पिंडी ते ना लाहौर कोई रिश्तेदार नहीं हैगा। आहा, मेरी धी रानी चाह बना ली तेरे लिए। देखना कितनी सोहनी है मेरी धी। ये अमृत छकना क्या होता है? तू एवें ना परेशान हो, गोद भराई की रस्म होएगी ना ते मैं तेनू सारी रस्मां सिखा देंगी, ठीक है ना? तू मैनू है दस की पाएगी उस दिन है? हाँ हाय की होया तेनू? ओए दिल राजे तू कुछ किया है नू? हाय हाय, मैं तो आगे भी तुझे कह बैठी हूँ कि मैंने कोई बात नहीं की। हाँ मेरी धी रानी रोन लग पई है। राजे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो जरूर किया, मैं तेनू निमट लांगी। चल चल मेरे नाल। हाँ हाय, देख लूंगी तुझे। मेरे पीछे क्यों पै गई है? हाँ मेरी धी। लाल चुन्नी साथ ले ले। अच्छा बानो इधर आ, इधर आ, बानो इधर आ। क्या हुआ चाची? पुत्र तू बाहर ना निकले, वो तुझे सिकनी बनाना चाहते हैं। क्या? हाँ, वो बसंता तुझे सिकनी बना के तेरे साथ ब्याह करना चाहता है। नहीं चाची, ऐसा नहीं हो सकता। पुत्र ये देखने, ये नए कपड़े, ये सारा ये इसीलिए तो है। लेकिन वो तो खुद कह रहा था। बकवास करता है, वो झूठ बोलता है। उसका पिंडी में कोई रिश्तेदार नहीं था मरा। वो तुझे पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। पुत्र तू दौड़ जा यहाँ से, तू चली जा, चली जा, तू जा पुत्र जा। हराम दे हूं तैयार होके आई नहीं, पता नहीं की हो गया ना। है ओ बसंते, ओ तेरी दुल्हन भाग गई। वे बसंते, ओए मोटी तेरी नस गई है।
लिए तेरे नखरे हमने। तुझे खिलाया पिलाया घर में रखा इसलिए कि तू गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती करके चलती पड़े। तूने मुझे धोखा दिया। और तू जो कर रही है ये धोखा नहीं है तो क्या है? मुझे जाने दे, मुझे पाकिस्तान जाना है, मुझे पाकिस्तान जाना है। चुप कर, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाती तू मेरे साथ। मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं पाकिस्तान जाऊंगी। तेरा तो बाप भी जाएगा। चल चल, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने 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 दो। मैं तो पहले कह रही थी इतने लाड की लोड नहीं, 2 जूते पहले लगा देते ना तो ये काम पहले ही हो जाता। इस चुड़ैल ने तो मेरी गोद भराई की रस्म भी खराब कर दी। गजब खुदादा, हराम दी कुत्ती कमीनी, खिला खिला के हमने सांड किया और हमसे मुझोरी। ये सब तेरी गलती है, तुझे ही भलाई का शौक था। मैं तो पहले कहती थी इन मुस्लिम से प्यार करना नहीं चाहिए, ये एक दिन पीठ में छुरा गोपे ही गोपे। ओ बेबे तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ ने भी को हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है जो इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहूं। हाँ मेरा नाम भी बसंत सिंह है और गांव का सबसे बड़ा चीदार आदमी हूँ मैं। मैंने गांव के गांव मुसलों से साफ कर दिए और इसको भी मैं देख लूंगा, इसको मैं यूं मिनटों में सीधा कर दूंगा, पाकिस्तान का नाम भी भूल जाएगी। बेबे देखो ये कुछ बोल रही है। क्या कह रही है, क्या कह रही है? हाँ हाय बसंती, कह रही है पाकिस्तान जिंदाबाद। तू समझनी अपने आप को, मर जा बहादुर अल्लाह तुम चुके। क्या बात है? आप नाराज क्यों? मैं क्यों नाराज होने लगी? मारे तो सब तेरे गए हैं ना, मेरा तो कोई नहीं गया फसाद। मैंने कब कहा ये? लगता तो यही है। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे नहीं करनी है शादी। सारी जिंदगी यूं ही बैठे रहना है बानों की याद लिए? पता नहीं, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरी जान, नादिर की खाला की बेटी बहुत अच्छी है, इस्लामिया कॉलेज की पढ़ी हुई है। एक बार तो उससे शादी कर ले, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, आहिस्ता आहिस्ता तो सब कुछ भूल जाएगा। कैसे भूल सकता हूं मैं? इस मुल्क के जर्रे जर्रे पे कुर्बानियों की दास्तानें लिखी हैं। मैं जब भी यहाँ को खूबसूरत चीज देखता हूं तो मैं सोचने लगता हूं अगर वो जिंदा होते तो कितने खुश होते। वो लोग या सिर्फ बानू? मेरी बात मानते हैं। अम्मा मैं आपकी हर बात मानने को तैयार, लेकिन खुदारा मुझसे ये फरमाइश ना करें। क्यों? बस आप इतना समझ लें कि आप जितना इसरार करेंगी उतना ही मेरा दिल जिद्दी होता जाएगा। खुदारा मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, नहीं करनी मुझे शादी।
तू मेरी बात मानेगी? नहीं तो मर यहाँ कमीनी। हाय हाय, बड़ी ढीठ कुड़ी है। 2 हफ्ते हो गए बंद हुए वे। क्या मजाल है हिलजुल हुई हो वे। ओ बेबे हौसला कर तू, हौसला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या हौसला करूं? 6-7 महीने हो गए उसे यहाँ आए हुए। मैं तो कहती हूँ अब जबरदस्ती ब्याह कर ले उससे। यही करना पड़ेगा बेबे अब, पर ब्याह तो घर में भी हो सकता है। हो तो सकता है, पर हमारे खानदान में ब्याह हमेशा गुरुद्वारे में हुआ है। तो बेबे ऐसा करने के लिए तो कुछ और ही करना पड़ेगा। क्यों? अगर हम उसे जबरदस्ती गुरुद्वारे लेके जाएंगे तो हमें पाप लगेगा। हाँ तू फिक्र ना कर, मैं करता हूँ कुछ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करेगा तू? और बेबे तू भरोसा तो कर, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भरोसा किया तो था तुझ पे, क्या से क्या बन गया। और बेबे तू चिंता ना कर। हाँ मैंने भी उससे बयान ना किया तो मेरा नाम भी पसंद था नहीं, तू देखा। बड़ी गर्मी है तुझ में। तेरे साथ ब्याह करने का बड़ा मजा आएगा। मेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? मैं मुसलमान लड़कियों से बहुत से नहीं डरती। नहीं डरती, लेकिन मर भी तो मेरी मर्जी के बगैर नहीं सकती। शादी तो तुझे मुझसे ही करनी पड़ेगी। ये तेरा खूबसूरत बदन, तेरे खूबसूरत। क्यों? बड़ा बंदा अपनी चीज को हाथ भी नहीं लगा सकता है मेरे में कलम। उस पे जुल्म करके अपनी मौत को आवाज दे रहा है बसंते। तुम नहीं चाहते मैं किस कौम की गैरत हो। मेरी एक आवाज में मेरे मुल्क के लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बक बक बंद कर, बकवास न कर। मैं बकवास नहीं कर रही। नहीं जानता मैं किस कौम की। पाकिस्तान में मेरे लाखों भाई हैं जो मेरी एक आवाज में तुम्हारे मुंह को नोच लेंगे, तुम्हारी जबान निकाल लेंगे। अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे हाथ मत दे। वो जब ऐसा होगा ना तो देख लेंगे। हाँ? अभी से उनके बारे में सोच सोच के बलकान क्यों हो रही है ऐसा? हाँ? देख तेरा तेरा दूल्हा तेरे सामने खड़ा है। जिस मुझे तुझसे झूठ बोल रहा तू देखना, उसको मेरी चीखों की आवाज जाने तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं, तू राख हो जाएगा। तू चिंता नहीं है, छोड़ मुझे। छोड़।
आज तो मेरे वीर की चांदी ही चांदी है। ऐसा गबरू जवान मिला इसे, चांदी तो इसकी भी है कहाँ दूल्हा इसका? बाहर बैठा हुआ इंतजार कर रहा होगा कि कब हम जाएंगे और कब वो आएगा। मैं लाश, मैं दुल्हन नहीं हूँ, मैं दुल्हन नहीं हूँ, मैं दुल्हन नहीं हूँ, मैं लाश हूँ। ये तो जनाजा है, ये तो जनाजा है।